नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में खूब ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। आप लोग तैयारी TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। आज मित्रों है 2 मई। क्या है आज? आपका डेट है 2 मई और 2 मई को हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और कुछ महत्वपूर्ण नाम। तो थोड़ा सा विविध ही टाइप का आप डाटा इसे कह सकते हैं, लेकिन ये TGT आर्ट स्पेशल है तो हल्के मत लेना कोई भी पॉइंट। जैसे लेखक और पुस्तक के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आनंद गणेश कुमार स्वामी का दिया गया। इनकी राजपूत पेंटिंग खूब पूछी जाती है, 1916 में अस्तित्व में आती है। तो ये राजपूत पेंटिंग रचना खूब ज़्यादा पूछी जाती है आपसे। राय कृष्णदास का नाम खूब पूछा जाता है, तो भारत की चित्रकला के नाम से ये पुस्तक लिखते हैं और 1972 में इलाहाबाद में प्रकाशित होती है। तो इसके लिए राय कृष्णदास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आगे बात करते हैं तो सावित्री धवन का नाम आता है। सावित्री धवन की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का इतिहास, जयपुर से जो है इनकी एक पुस्तक छपती है राजस्थान का इतिहास। ये सावित्री धवन की अच्छी पुस्तकों में शुमार है, बढ़िया पुस्तकों में शुमार है। इसके बाद एक कलाकार का नाम और आता है वाचस्पति गौरेला। आपने खूब नाम सुना होगा वाचस्पति गौरेला की। तो राजपूत पेंटिंग्स लंदन इनकी रचना है और 1948 में लिखी जाती है। कब लिखी जाती है? 1948 में लिखी जाती है। तो इस रचना को भी आप याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है। और अगला नाम दिया गया मोतीचंद का। मित्रों अगर हम मोतीचंद की बात करते हैं तो मेवाड़ पेंटिंग ललित कला अकादमी श्रृंखला है और मेवाड़ पेंटिंग इनकी बढ़िया अच्छी पुस्तकों में शुमार है, मोतीचंद के द्वारा लिखी जाती है। तो ये बात भी आपको याद रखना होगा, कंठस्थ करना होगा, बिठाना होगा। इसके बाद नाम आता है वेसिल रो का। वेसिल रो की अगर बात करते हैं राजपूत पेंटिंग लंदन इनकी भी एक पुस्तक है। तो राजपूत पेंटिंग लंदन इनकी रचना को भी आपको याद रखना होगा, आगे चलना होगा। और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा जाता है श्रीधर अंधारे। श्रीधर अंधारे की एक पुस्तक आती है मित्रों, खूब पूछा जाता है, देवगढ़ पेंटिंग, जो आपकी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में रखी हुई है। इस देवगढ़ पेंटिंग को खूब ज़्यादा तवज्जो भी दिया जाता है, ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना होगा। देवगढ़ पेंटिंग किसकी पुस्तक है मित्रों? तो आपको कहना होगा श्रीधर अंधारे की है। आगे बढ़ते हैं, PN चोयल का नाम आता है। परमानंद चोयल मित्रों आप जानते हैं मेवाड़ की चित्रकला को लिखते हैं। राजस्थान भारत में ये आपको दृश्य देखने को मिल जाता है। तो मेवाड़ की चित्रकला परमानंद चोयल की पुस्तक है, अच्छी पुस्तकों में शुमार है। आगे कर्नल टाड का नाम दिया गया। कर्नल टाड की जो पुस्तक का नाम होता है क्या होता है मित्रों? एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। तो एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान जैसी बढ़िया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आपको कहना होगा कर्नल टाड के द्वारा लिखी गई है, कर्नल टाड महोदय के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, गोवर्धन लाल जोशी का नाम आता है। अगर बात गोवर्धन लाल जोशी की होती है तो नाथद्वारा की चित्रकला को इन्होंने बहुत अच्छे से उकेरा है। तो गोवर्धन लाल जोशी की जो पुस्तक होती है नाथद्वारा की चित्रकला होती है। नाम आपको याद रखना होगा मित्रों, क्योंकि आपने जो सपना सजोया है वहाँ पे आपसे आर्ट एंड कल्चर से खूब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगला नाम हरमन गोयटेस का दिया गया है। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर की बात हो रही है। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर जैसा बढ़िया पुस्तक जो लिखा जाता है किसके द्वारा लिखा जाता है? तो आपको कहना होगा हरमन गोयटेस के द्वारा लिखा जाता है। तो सही जवाब हरमन गोयटेस अगर लगाना हो तो आप 4 ऑप्शंस में इनका चुनाव करिएगा। आगे बात करते हैं MS रंधावा की बात होती है। MS रंधावा की अगर बात करते हैं, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग जो है दिल्ली की पुस्तक है और इंडियन मिनिएचर पेंटिंग वाली पुस्तक MS रंधावा की है, अच्छी पुस्तक मानी जाती है। आगे बात करते हैं, एरिक डिकन्सन का नाम दिया गया मित्रों। आप जानते हैं एरिक डिकन्सन की जो पुस्तक का नाम है वो किशनगढ़ पेंटिंग होता है। स्टार लगाइएगा, इसके ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। तो एरिक डिकन्सन का नाम आप किशनगढ़ पेंटिंग के साथ जोड़ करके देखिएगा। राम गोपाल विजयवर्गीय की अगर बात करते हैं मित्रों तो राम गोपाल विजयवर्गीय की जो रचना है वो राजस्थानी चित्रकला के रूप में इनकी एक पुस्तक आती है, राजस्थानी चित्रकला के नाम से फेमस होती है। तो उसे आपको देखने की जरूरत है, उसे आपको पढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, आगे नाम आता है गिरजा किशोर अग्रवाल का। गिरजा किशोर अग्रवाल की जो पुस्तक होती है मित्रों, पुस्तक का नाम है कला और कलम अलीगढ़। तो गिरजा किशोर अग्रवाल की पुस्तक है कला और कलम अलीगढ़। ये पुस्तक अच्छी पुस्तकों में शुमार है और कलाकार का नाम कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा गिरजा किशोर अग्रवाल को भी। आगे बढ़ते हैं, अविनाश बहादुर वर्मा की बात आती है तो भारतीय चित्रकला का इतिहास के नाम से इनकी एक पुस्तक आती है जो इंपॉर्टेंट पुस्तकों में शुमार है। तो अविनाश बहादुर वर्मा का नाम भी आप याद रखिएगा। भारतीय चित्रकला का इतिहास इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उसको आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है तो उसे भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं मित्रों, तो आगे कहा जाता है गढ़वाल किस राज्य में स्थित है। गढ़वाल की अगर लोकेशन की बात आती है तो जो यूपी से राज्य अलग हुआ था जिसका नाम उत्तराखंड है, उसमें जो है
आपका ये गढ़वाल आता है, तो गढ़वाल वाला क्षेत्र कौन से राज्य के अंतर्गत आया? उत्तराखंड के अंतर्गत आया। गढ़वाल में किस वंश का शासन था मित्रों? तो गढ़वाल में जो वंश का शासन रहा है वो परमार वंश का शासन रहा है, याद रखना। इसी गढ़वाल से एक बहुत अच्छे कलाकार आते हैं, नाम जिनका रणवीर सिंह बिष्ट होता है, तो आप लोग नाम जानते होंगे, रणवीर सिंह बिष्ट आपके इसी गढ़वाल उत्तराखंड से ही है। आगे बात करते हैं परमार वंश का संस्थापक कौन होता है मित्रों? तो कनकपाल का नाम परमार वंश के संस्थापक के रूप में देखा जाता है। जबकि और आगे बढ़ें तो गढ़वाल में सुदर्शन शाह के समय कौन से दो चित्रकार आए थे? तो गढ़वाल में सुदर्शन शाह के समय कौन से दो चित्रकार आए थे मित्रों? मनकू और चैतू शाह आए थे, मनकू और चैतू शाह आए थे, याद रखना है। जबकि गढ़वाल शैली के चित्रों का विषय क्या रहा मित्रों? किस विषय पे गढ़वाल में रचनाएं बनी? तो कृष्ण लीलाओं पर आधारित गढ़वाल शैली में खूब ज्यादा रचना आपको देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है गढ़वाल शैली के चित्रों को किस संग्रहालय में रखा गया है? तो गढ़वाल शैली के चित्रों को कौन से संग्रहालय में रखा गया मित्रों? टिहरी संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएगा। टिहरी संग्रहालय में गढ़वाल शैली के दृश्य देखने को मिल जाते हैं। गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था मित्रों? तो प्रसिद्ध चित्रकार की जब बात आएगी तो मौलाराम का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जबकि मानकू और चैतू शाह की बात आती है तो मानकू और चैतू शाह मौलाराम से क्या संबंध थे? तो मानकू और चैतू शाह मौलाराम के भाई थे, भाई वाला संबंध रहा है। किसने सती का तप, महादेव की सभा और यादव महिला का हरण चित्रित किया मित्रों? तो सती का तप हो, महादेव की सभा हो, यादव महिला का हरण हो, इन सभी को दर्शाने का काम चैतू शाह का रहा है। तो चैतू शाह का नाम आप यहाँ के लिए याद रखिएगा, इन रचनाओं के लिए याद रखिएगा। गढ़वाल शैली में गोवर्धन धारण चित्र किसने बनाया था? तो गढ़वाल शैली में गोवर्धन धारण का जो चित्र बनाया जाता है वो मौलाराम के बनाया जाता है। मौलाराम गढ़वाल शैली का एक अच्छा कलाकार होता है, आपने नाम सुना ही है, नेता कलाकार के रूप में भी इसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मौलाराम ने गढ़वाल में कितने प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख किया है? तो मौलाराम ने गढ़वाल में 3 प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख किया है। आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछेगा तो यही 3 का नाम देगा। आगे कहा जाता है मित्रों, अगला पॉइंट्स दिया गया कि चकोर प्रिया है, मोर पक्षी है, मयंक मुखी है, ये किस शैली की नायिकाएं हैं? तो ये गढ़वाल शैली की नायिकाएं हैं। इन्हीं 3 टाइप की नायिकाओं का उल्लेख मौलाराम ने किया है, चकोर प्रिया, मोर प्रिया और मयंक मुखी। तो इन 3 टाइप की नायिकाओं का उल्लेख किसने किया है? तो ये आपके मौलाराम के द्वारा किया गया है। आगे कहा जाता है गढ़वाल शैली की खोज किसने की थी? तो नाम मुकुंदीलाल का आएगा। 1908 में जो है गढ़वाल शैली को मुकुंदीलाल के द्वारा खोजा जाता है। आगे बात करें मित्रों तो अगला पॉइंट्स आता है पटना शैली, जौन शैली उपनाम से किस शैली को जाना जाता है? तो पटना शैली या जौन शैली के उपनाम से कंपनी शैली को हम जानते हैं। इसे फिरंगी शैली भी नाम दिया जाता है, ये बात भी आपको याद रखना होगा। पटना शहर की स्थापना किसने की? तो पटना शहर को स्थापित करने का काम उदयन का रहा है, उदयन का नाम याद रखिएगा। और पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया था? तो पाटलिपुत्र को जो पटना नाम देने का काम रहेगा मित्रों वो किसका रहेगा? तो पाटलिपुत्र को पटना कहा जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। आगे बात करें, आगे कहा जाता है मित्रों गार्गी संहिता में पटना को किस नाम से पुकारा गया? तो गार्गी संहिता में पटना को जो नाम दिया गया वो कुसुमपुर नाम दिया गया। तो आपको याद रखना होगा, हो सकता है आपसे पटना ने ना कह करके जो है सीधे सीधे कुसुमपुर कह दे, तो कुसुमपुर पुराना नाम किसका है? आपको कहना होगा जिसको उदयन ने बसाया था, यानी पटना शहर। तो सही जवाब हमें पटना देना होगा, कुसुमपुर पटना। गार्गी संहिता में पटना का नाम कुसुमपुर दिखाई देता है। आगे बात करते हैं मित्रों इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारा गया? तो इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र को कौन से नाम से दिया गया? पालीबोत्था नाम से दिया गया। क्या नाम दिया गया? पालीबोत्था नाम दिया गया। तो ये नाम भी आपको याद रखना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में लॉर्ड मेयर अध्यक्ष होते हैं, उस टाइम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, बात याद रखना है। आगे कहा जाता है अंग्रेजों ने बंगाल पे अधिकार कब किया था? तो अंग्रेजों ने बंगाल पे अधिकार कब किया मित्रों? सन 1775 का वो सन होता है जब अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था मित्रों? बक्सर के युद्ध की अगर बात आती है तो 1764 का वो प्यारा सन होता है, 1764 में जो है वो बक्सर का युद्ध होता है, बात याद रखना है। आगे कहा जाता है पटना चित्रकला की खोज किसने की थी? तो पटना चित्रकला के खोजने की जब बात आती है तो माणकों का नाम आता है, मानक का नाम आता है, कई बार पीसी मानक का नाम सामने आ जाता है। तो पीसी मानक सही जवाब बनते हैं मित्रों। 1943 में जो है पटना चित्रकला की खोज होती है। कंपनी शैली के चित्रों का प्रमुख केंद्र कहाँ रहा है मित्रों? तो कंपनी शैली के चित्रों का जो मुख्य केंद्र रहा, प्रमुख केंद्र रहा, वो आपका पटना ही रहा है। और पटना शैली के कलाकारों को या पटना शैली के कलाकार शिवलाल के चित्रों की खोज किसने की थी? तो पटना शैली के कलाकार शिवलाल हैं। शिवलाल के चित्रों को खोजने का काम पीसी मानक का ही रहा है। पटना बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र किस शैली के केंद्र रहे हैं? तो मित्रों महाराष्ट्र में भी, पंजाब में भी, उड़ीसा में भी, बंगाल में भी, बिहार में भी और पटना में भी कंपनी शैली का केंद्र रहा है। तो याद रखना ये कंपनी शैली के केंद्रों में शुमार रहे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम आज आपकी इस क्लास में हमने डिस्कस किए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। मित्रों आज 2 बजे क्लास होने वाली थी, लंबी क्लास होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क इशूज़ बहुत तगड़ा चल रहा है।
2 घंटे से, सुबह से ही 2 घंटे से नेटवर्क इशू चल रहा है और बार बार मैसेज आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम ये शाम तक सॉल्व हो पाएगा, इसलिए आपको छोटी सी क्लास से संतुष्टि लेनी पड़ेगी। कल आपको बृहद क्लास के साथ आपको 2 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।